ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे सर्जन बनने का बहुत शौक था, मगर धीरे धीरे उसका ये शौक जुनून में बदलने लगता है और ये सर्जन बनने का जुनून उससे कुछ ऐसा करवा देता है जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। और इस मूवी की एंडिंग आपको हिलाकर रख देगी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की हॉली को देखते हैं जो अपने सपने में खुद को ही अपने सामने खून से लथपथ बैठा पाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। इधर हम हॉली के मॉम डैड को देखते हैं। हॉली की मॉम एक काफी स्ट्रिक्ट औरत थी जो अपने हस्बैंड को डांटती है क्योंकि वो काफी अनहाइजीनिक था। उसकी इन हरकतों से उसका हस्बैंड काफी तंग आ चुका था। खाने की टेबल पर हम हॉली की छोटी बहन ग्रेस को देखते हैं जिसे लंग्स की बीमारी थी, जिस वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पाती थी और उसकी इस कंडीशन की वजह से उसकी मॉम सारा ध्यान ग्रेस को दिया करती थी और हॉली को बहुत ज्यादा इग्नोर और उस पर गुस्सा किया करती थी, जिस वजह से हॉली खाना छोड़कर स्कूल चली जाती है। हॉली एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो एक सर्जन बनना चाहती थी। खैर स्कूल में भी हॉली का कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो काफी वियर्ड थी, जिस वजह से कोई भी उसे लाइक नहीं करता था। क्लास के बाद हॉली दो लड़कियों को आपस में बातें करते हुए सुनती है। वो दोनों एक लड़के के बारे में बुराई कर रही थी। जब वो लड़का वहाँ आता है तो हॉली उसे बता देती है कि ये दोनों तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रही थी। स्कूल के बाद हॉली की मॉम उसे एक फादर के पास लेकर जाती है ताकि वो हॉली को समझाए और हॉली अपनी उल्टी हरकतें छोड़ दे। फादर उसे समझाते हैं लेकिन हॉली गॉड को भी नहीं मानती थी और वो फादर से काफी अजीब बातें बोलती है। वो कहती है कि क्या बाइबल में हमें सर्जरी करना सिखाया जाता है। उसकी इस बात से साफ जाहिर होता है कि उसे सर्जन बनने का कितना क्रेज है। उसकी बातें सुनकर फादर उसे वहाँ से भेज देते हैं। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चों का टेस्ट होता है, मगर हॉली टेस्ट देने की बजाय आराम से बैठी रहती है क्योंकि उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। टीचर उससे पूछते हैं कि तुम टेस्ट क्यों नहीं दे रही, जिस पर हॉली कहती है कि फ्यूचर सर्जन को पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। टीचर कहते हैं कि सर्जन बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, मगर हॉली को लगता था कि वो सर्जरी के बारे में सब जानती है। क्लास के बाद उसकी मॉम उसे कोटिलियन क्लासेस के ऑफिस में बुलाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कोटिलियन क्लासेस में भेज रही हूँ। कोटिलियन क्लासेस वो होती हैं जहाँ छोटे बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। हॉली अपनी मॉम से कहती है कि मैं इस सब के लिए काफी बड़ी हूँ, मैं हरगिज भी ये क्लासेस ज्वाइन नहीं करूंगी। वो गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। रात को खाने की टेबल पर हॉली अपनी मॉम से कहती है कि मैं कोटिलियन क्लास नहीं जाऊंगी। उसके डैड भी उसका साथ देते हैं, मगर उसकी मॉम अपने हस्बैंड को ही डांट कर चुप करवा देती है। रात को सपने में हॉली एक सर कटी हुई लड़की की सर्जरी कर रही होती है। यहाँ हमें उसके सपनों से पता चलता है कि हॉली के दिमाग में हमेशा सर्जन बनना ही चलता रहता है। अगले दिन स्कूल में हॉली एक लड़के एडम से डेट पर चलने का पूछती है, जिस पर एडम और उसके दोस्त हॉली का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि सब उसे पागल समझते थे। हॉली जाते हुए एडम को अपना नंबर दे जाती है। घर जाकर हॉली अच्छी दिखने के लिए अपनी नाक पे खुद ही पियर्सिंग कर लेती है। रात को फिर से वो एक अजीब सा सपना देखती है जिसमें वो ढेर सारी डेड बॉडीज के बीच एक खून से भरे बाथटब में लेटी होती है। ये सपना देखकर हॉली को काफी अजीब महसूस होता है और वो जाग जाती है। ब्रेकफास्ट के दौरान हॉली की पियर्सिंग देखकर उसकी मॉम उस पर काफी गुस्सा होती है और उसे फौरन ये उतारने का कहती है। तब मजबूरन हॉली को वो उतारनी पड़ती है। इसके बाद हॉली की मॉम अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या मैं एक बुरी माँ हूँ, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं, तुम एक अच्छी माँ हो, तुम अपने बच्चों की भलाई के लिए ही उन्हें डांटती हो। इस तरफ हॉली और ग्रेस घर के बाहर खेल रही होती हैं। तब वो वहाँ एक लड़की को देखती हैं जो स्किपिंग कर रही थी, जिसे देखकर हॉली उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो लड़की उसका मजाक बनाने लगती है, जिस पर ग्रेस उस लड़की पर गुस्सा करती है और हॉली को लेकर अंदर चली जाती है। रात को हॉली अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। तब उसे एडम की कॉल आती है जो उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान जाता है। अगले दिन हॉली अपनी मॉम से झूठ बोलती है। वो कहती है कि आज मैं ग्रुप स्टडी करने जा रही हूँ और मुझे पिक करने एक लड़का आएगा, जिस पर उसकी मॉम उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि वो उसे अच्छे से तैयार करके उस लड़के के साथ भेज देती है। हालांकि वो जानती थी कि हॉली ग्रुप स्टडी का बहाना बना रही है, मगर फिर भी वो उसे एडम के साथ जाने देती है। उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप में आने से हॉली का बिहेवियर चेंज हो सकता है। एडम हॉली को होटल के एक रूम में ले आता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिस बीच हॉली उससे काफी अजीब बातें करने लगती है, जिस वजह से एडम उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हॉली घर वापस आ जाती है। उधर ग्रेस को उसके डैड हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर जाते हैं क्योंकि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी। हॉली की मॉम उसे उसकी बहन की कंडीशन बताती है, जिस पर हॉली कहती है कि ग्रेस को अब लंग्स ट्रांसप्लांट की जरूरत है। वो कहती है कि हॉस्पिटल में हम उसका इलाज नहीं करवाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल वाले बहुत केयरलेस होते हैं, मैं खुद करूंगी उसका लंग्स ट्रांसप्लांट। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अभी इसमें बहुत टाइम पड़ा है। जिसके बाद वो हॉली को लेकर फादर के पास जाने लगती है। रास्ते में वो हॉली से पूछती है कि तुम्हारा वो दोस्त कैसा है जिसके साथ तुम ग्रुप स्टडी करने गई थी, जिस पर हॉली कहती है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। खैर इसके बाद हॉली फादर से मिलती है और आज भी उनसे काफी अजीब बातें करती है और उन्हें बुरा भला कहती है। ये बात फादर हॉली की मॉम को बताते हैं। ये सुनकर उन्हें हॉली पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन स्कूल में एडम की गर्लफ्रेंड हॉली के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम और एडम डेट पर गए थे। वो कहती है कि मैंने एडम से ब्रेकअप कर लिया है, अब तुम उसे रख सकती हो। जिस पर हॉली कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। तब एडम की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम बहुत बुरी दिखती हो
हो, इसलिए कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। इस बात से हॉली का दिल काफी दुखता है। वो घर आकर अपने पेट पर मास्क लगाकर अपना पेट कम करने के लिए खुद ही सर्जरी करने लगती है। तब ग्रेस वहाँ आकर उसे ऐसा करने से मना करती है। नेक्स्ट डे स्कूल में हॉली एडम की गर्लफ्रेंड के पास जाकर बैठ जाती है, जिस पर वो लड़की उसे खुद से दूर रहने का बोलती है। तब हॉली वॉशरूम जाकर कोई दवा पी लेती है, जिसके बाद जब वो क्लास में वापस आती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वो एडम की गर्लफ्रेंड के ऊपर वॉमिट कर देती है। उसने ये सब कुछ जान के किया था, उस लड़की से बदला लेने के लिए। घर आकर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, जिस पर हॉली कहती है कि मुझे पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक काफी अच्छी सर्जन हूँ। उसकी बातें सुनकर उसकी मॉम को उसकी काफी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उसे कोटिलियन क्लास में भेजने का सोचती है और रात को वो उसे लेकर कोटिलियन क्लास में चली जाती है ताकि हॉली कुछ मैनर्स सीख सके। वहाँ हॉली एक लड़की से मिलती है जो अकेली बैठी हुई थी। तब हॉली उससे पूछती है कि तुम अकेली क्यों बैठी हुई हो। वो लड़की कहती है कि कोई भी मेरे साथ डांस नहीं करना चाहता, जिस पर हॉली उसे बताती है कि तुम भी मेरी जैसी हो, मेरे साथ भी कोई डांस नहीं करना चाहता। हॉली उस लड़की की ग्लासेस उतार कर उससे कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, जिस पर उस लड़की को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। रात को ग्रेस की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि उसके लंग्स अब जवाब दे रहे थे। हॉली अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी, इसलिए अगले दिन वो लाइब्रेरी में जाकर लंग्स ट्रांसप्लांट करने के बारे में सीखती है ताकि वो अपनी बहन का लंग्स ट्रांसप्लांट कर सके। जब वो घर आती है तो उसकी मॉम उसे काफी गुस्सा करती है क्योंकि वो आज स्कूल नहीं गई थी। हॉली बताती है कि मैं लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च करने गई थी, जिस पर उसकी मॉम उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है। रात को खाने के दौरान हॉली अपनी मॉम के ऊपर खाना फेंक कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अपनी मॉम पर काफी गुस्सा आ रहा था। हॉली की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि हॉली पूरी तरह पागल है, मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सारी बातें हॉली सुन लेती है, उसे काफी बुरा लगता है। अगले दिन हॉली को रास्ते में एक परिंदा मरा हुआ मिलता है। वो उसे उठाकर घर ले आती है और उस पर लंग्स ट्रांसप्लांट की सर्जरी करने की प्रैक्टिस करने लगती है। अगले दिन स्कूल में हॉली एडम की गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड की बातें सुनती है जो हॉली के बारे में बुराई कर रही थी। गुस्से में हॉली एडम की गर्लफ्रेंड का सर पटक कर उसे मारती है। उसकी इस हरकत पर उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इस बात से हॉली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो खुश होती है। घर आकर उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उनकी एक नहीं सुनती और उठकर वहाँ से चली जाती है। कमरे में जाकर वो एक टूल से अपने बाजू पर कट लगाकर एक टैटू बनाती है। उसकी मॉम ये देखकर उससे पूछती है कि ये तुमने क्या किया है। हॉली कहती है कि मैंने बस एक टैटू बनाया है। उसकी हालत देखकर उसकी मॉम समझ जाती है कि हॉली की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो ये सारी बात उसके डैड को बताती है, जिस पर उसके डैड हॉली पर काफी गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम कभी भी सर्जन नहीं बन सकती। सर्जन तो दूर की बात है, तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं देगा। इन सब बातों से हॉली काफी हर्ट होती है। अगले दिन हॉली की मॉम उसे समझाती हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम समझती हो कि हम तुमसे नफरत करते हैं, मगर ऐसा नहीं है, हम तुम्हें बस तुम्हारी भलाई के लिए ही डांटते हैं। इस पर हॉली कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अगले दिन हॉली की मॉम अपने हस्बैंड को बताती है कि ग्रेस को लंग ट्रांसप्लांट की बहुत जरूरत है, अगर उसका ट्रांसप्लांट अभी ना हुआ तो वो मर जाएगी। ये सारी बातें हॉली भी सुन लेती है और उसे काफी बुरा लगता है। खाने के दौरान हॉली अपने मॉम डैड से माफी मांगती है और कहती है कि मैं गलत थी, अब से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी। उसके मॉम डैड काफी खुश होते हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि हॉली ने अपने दिमाग में क्या प्लान बना रखा है। रात को सबके सो जाने के बाद हॉली ग्रेस की लंबाई नापती है। वो सपने में देखती है कि वो ग्रेस का लंग ट्रांसप्लांट कर रही है। ये देखकर वो काफी खुश होती है। तब उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे बताती है कि मैं आज किसी काम से बाहर जा रही हूँ। ये कहकर वो घर से चली जाती है। जिसके बाद हॉली अपने डैड के लिए चाय बनाती है, जिसमें वो बेहोशी की दवा मिला देती है। उसके डैड वो चाय पी लेते हैं। जिसके बाद वो बाहर जाकर उस लड़की से माफी मांगती है जो स्किपिंग कर रही थी। वो उसे बहाने से अपने पास बुलाती है और उसे बेहोश करके अपने घर ले जाती है। फिर वो ग्रेस के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं जो करने जा रही हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मगर बाद में तुम मुझसे बहुत खुश होगी। ये कहकर वो उसे भी बेहोश कर देती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाकर अपने सारे बाल काट देती है ताकि सर्जरी के दौरान उसके बाल किसी की बॉडी में ना चले जाएं। फिर वो ग्रेस और उस लड़की को गराज में ले जाती है और सर्जरी करना शुरू कर देती है। वो उस लड़की के लंग्स निकालकर अपनी बहन ग्रेस में ट्रांसप्लांट कर देती है और स्टिचेस लगाकर सर्जरी पूरी कर देती है। उधर हॉली की मॉम जब घर वापस आती है तो उन्हें अपना हस्बैंड बंधा हुआ मिलता है। वो उससे अपनी बेटियों के बारे में पूछती है और अपनी बेटियों को ढूंढने लगती है, मगर वो उन्हें अपने कमरे में नहीं पाती। जब वो गराज में पहुंचती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि हॉली वहां ग्रेस की सर्जरी कर रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि ये मेरी पहली सर्जरी है। वो कहती है कि ग्रेस जल्द ही ठीक हो जाएगी। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर हॉली की मॉम चिल्लाने लगती है और हॉली को गले से लगाकर रोने लगती है। हॉली भी यहाँ रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर अब काफी देर हो गई थी और उसकी बहन मर चुकी थी। हॉली के सर्जन बनने के ख्वाब और अपनी बहन को बचाने की सोच ने उससे एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ सिर्फ गलती हॉली की नहीं थी, उसकी मॉम की भी गलती थी। हॉली को साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की बजाय वो उसे फादर के पास ले गई। अगर उसने हॉली
हॉली का इलाज करवाया होता तो आज हॉली ऐसी ना होती। ना उसके माँ बाप ने उसे समझा और ना ही किसी और ने, जिस वजह से हॉली के ख्वाब उस पर हावी हो गए और उससे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।